आज आप लोगों को ऐसी जगह ले चलेंगे जहां एनिमल्स खुले में रहेंगे और आदमी पिंजरे में बंद रहेंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त पामिर और आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद पामिर में। दोस्तों, आपका अपना चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग तो जू बहुत देखे हैं जिसमें जानवर पिंजरे में बंद रहते हैं, लेकिन आज हम लोग ऐसे जगह जाएंगे जहां जानवर अपनी नेचुरल हैबिटेट में ओपन में रहेंगे और जो देखने वाले हैं, जो आम आदमी हैं, वो रहेंगे पिंजरे में बंद। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं सिलीगुड़ी का बंगाल सफारी में, जो पश्चिम बंगाल में अपने तरीके का पहला सफारी है। सिलीगुड़ी टाउन से महज 8 किलोमीटर दूरी पे घना जंगल पे बना हुआ है ये बंगाल सफारी। यहाँ 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए बहुत उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से आते हैं तो इसका दूरी है 12 किलोमीटर, और अगर आप बागडोगरा एयरपोर्ट तक हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो वहाँ से इसका दूरी है 30 किलोमीटर। सेवक रोड सालुगारा का 5th माइल पे ये बंगाल सफारी 2016 का जनवरी महीना से ओपन किया गया है। अगर आप हेवी सामान लेके आते हैं तो यहाँ क्लोक रूम में उसको रखने का उत्तम व्यवस्था है। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अभी बंगाल सफारी का मेन एंट्री पे। आइए आपको इस बारे में पूरा डिटेल्स में बताएं, इसका टिकट प्राइसिंग, इसका ड्यूरेशन, इसका टाइम ऑफ विजिट और यहाँ का खाने का इंतज़ाम। वीडियो को स्किप मत कीजिए, आगे देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ टिकट 2 तरीके से आप खरीद सकते हैं। एक तो है यहाँ आप ऑनलाइन में अपना टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और नहीं तो आप यहाँ काउंटर से अपना टिकट खरीद सकते हैं। यहाँ टिकट का फीस है 200 रुपये, जिसमें आपका हार्बीवोर और टाइगर और लेपर्ड सफारी इंक्लूडिंग है। दोस्तों, हमने टिकट ले लिए हैं और अभी आते हैं पार्क के भीतर एंट्री करते हैं। ये पार्क करीब 297 हेक्टेयर एरिया लेके बना हुआ है, और जो वेस्ट बंगाल जू अथॉरिटी है उन्होंने ये पार्क बनाने में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका हेल्प किया है। पार्क में टॉय ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन उसमें ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होने से तभी टॉय ट्रेन्स ऑपरेट होते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी का दिलों में टॉय ट्रेन को लेकर अलग ही उत्साह रहते हैं। यहाँ हर एक जगह रूट डायरेक्शन और डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से बहुत सुंदर से मार्किंग किया गया है। आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सेल्फी पॉइंट पर। हम लोग अभी आ गए हैं सेल्फी पॉइंट पर। आप भी यहाँ आपका पहले सेल्फी खिंचा सकते हैं, या तो जो बंदर घूम रहा है उसके साथ भी आप सेल्फी खिंचा सकते हैं। जंगल के रास्ते टॉय ट्रेन को छोड़ के आगे निकलते जो सबसे पहले हमारे नज़र में आए वो है ट्री हाउस। आइए इस ट्री हाउस का भी मज़ा ले लेते हैं।
ऊंची ऊंची पेड़ों के बीच में बनी हुई ये ट्री हाउस सच में आपका दिल को भा लेता है। जंगल के रास्ते जाते जाते बंदर आपको तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सावधान रहिएगा, बंदरों को कभी खिलाने का या बंदरों के नजदीक जाने का कोशिश कभी मत कीजिए। यहाँ जगह जगह पीने का पानी और टॉयलेट्स की बहुत उत्तम सुविधाएं उपलब्ध है। दोस्तों, हम लोगों का सफारी जो है वो खुलने में अभी भी देरी है, तो तब तक हम लोग पैदल इसमें कुछ जगह घूम लेते हैं। इस सफारी में चलते चलते बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट जो है उसका हम लोग जायजा ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानवरें और पक्षियाँ से भेंट हो जाते हैं। हम लोग आगे हम लोगों का जानवर देखने का सबसे पहला पॉइंट जो है क्रोकोडाइल पार्क। आपके जानकारी के लिए बता दें कि हफ्ता में 6 दिन सोमवार के अलावा हर एक दिन सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक ये बंगाल सफारी खुला रहता है। इस क्रोकोडाइल पार्क में बहुत संख्या में मगरमच्छ और घड़ियाल मौजूद है। देख के ऐसा लगता है जैसे कोई पैर पानी में गिरा हुआ है, लेकिन नज़दीक जाने से ये उतना ही खतरनाक है। मगरमच्छ और घड़ियालों को साइड में रखते हुए हम लोग आगे निकल रहे हैं। तब तक आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा के रखिए, ताकि आगे कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस जंगल के रास्ते जाते जाते आइए आपको सुनाते हैं नेचर का अपना कंपोज किया हुआ म्यूज़िक, जिसके हम सामने बॉलीवुड का बड़ा बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर का कंपोज किया हुआ म्यूज़िक भी फेल है। आइए अपना हेडफोन लगा के सुनिए। हाँ। नेचर का कंपोज किया हुआ अपना जंगल म्यूजिक सुनते सुनते हम लोग आ गए हैं। हम लोग का अगला पॉइंट वो है एलिफेंट राइडिंग पॉइंट। जो लोग सफारी के लिए एलिफेंट राइड बुक करते हैं उनको बोर्डिंग के लिए यहाँ एक राइडिंग पॉइंट बनाया गया है। अभी कोविड के कारण फिलहाल एलिफेंट राइडिंग बंद है। के रास्ते और कुछ दूर चलते हुए हम लोग आ गए हैं अभी बर्ड एवियरी ट्रेल और लेसर कैट ट्रेल के सामने। बर्ड एवियरी ट्रेल में कुल 7 पिंजरे हैं, जिसमें नेचुरल हैबिटेट में बर्ड्स रखे गए हैं। आप इधर बर्ड्स
अपने आँखों से देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पिंजरे के सामने अपने शरीर को लेकर मत जाइएगा और बर्ड्स को कभी खिलाने का कोशिश मत कीजिएगा। हर एक पिंजरे के सामने उस पक्षी के बारे में हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला तीनों लैंग्वेज में सुंदर से वर्णन किया गया है। आप लोग चाहे तो उस पक्षी के बारे में और भी जानकारी यहाँ से गैदर कर सकते हैं। बर्ड्स एवियरी ट्रेल में घूमते घूमते आप लोग जो महत्वपूर्ण बर्ड्स इधर देखेंगे उसमें से मैकाओ, वाइट मैकाओ, पीकॉक्स और हॉर्नबिल पक्षियाँ शामिल है। पक्षियाँ एकदम अपनी नेचुरल हैबिटेट में इस पिंजरे में रखा गया है और इसका देखभाल और खाना पीना सचमुच ही बहुत ही बढ़िया ढंग से किया जाता है। बर्ड्स ट्रेल के बाद हम लोग और थोड़ा पैदल चल के आ गए हैं लेसर कैट ट्रेल की ओर। यहाँ भी कुल 7 पिंजरे हैं जहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ एशियन कैट्स रखे गए हैं। यहाँ भी डिस्प्ले बोर्ड में बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक पिंजरे का कैट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी कैट्स को अपनी एकदम नेचुरल हैबिटेट में रखा गया है और उसका देखरेख बहुत ही सुंदर तरीके से हो रहा है। बर्ड्स एवियरी ट्रेल और लेसर कैट ट्रेल को कंप्लीट करने के बाद अभी टाइम हो गया है हम लोगों का सफारी बस बोर्डिंग पॉइंट की ओर जाने के लिए, क्योंकि सफारी का टाइमिंग करीब आ चुका है। दोस्तों हम लोग हमारा सफारी पिकअप पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ करीब 10 ऐसे फुल्ली एयर कंडीशन गाड़ी है सफारी के लिए। अभी कोविड के कारण हर एक सीट में केवल एक ही पैसेंजर बैठ रहा है। आइए आपको ले चलते हैं सफारी के ओर। इस सफारी बस में आप एसी में बैठे हुए खुले जंगल में जानवरों को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों मेरा चैनल आपको कैसे लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपका कोई क्वेरी है तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं travelwithpamir@gmail.com। इस ईमेल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इस सफारी में सबसे पहला पॉइंट में जो आ गए हैं वो है मिक्स्ड हर्बीवोर सफारी। करीब 91 हेक्टेयर एकड़ एरिया लेके ये बना हुआ है। हर एक सफारी में 2 गेट बने हुए हैं। एक गेट खुलता है, आप उसमें जाते हैं, फिर वो बंद होता है, फिर जाके दूसरा गेट खुलता है, तब आपका गाड़ी सफारी में एंटर कर सकते हैं। इस हर्बीवोर सफारी में जाते जाते सबसे पहले जो जानवर नज़र में आया है वो है स्पॉटेड डियर। हम लोगों का गाड़ी देखते हुए ही एक जंगली मादा सुअर ने अपना रुख दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि साथ में उसकी बच्ची भी उसके साथ थी।
हालांकि गाड़ी में लिखा हुआ है साइटिंग ऑफ एनिमल्स इनसाइड द सफारी नॉट गारंटीड, फिर भी हम लोग आस लगाए बैठे हुए हैं। जंगल में जाते हुए दर्शन हुआ और भी कुछ दूसरे टाइप के हिरन से। अभी हम लोग को सफारी की गाड़ी रुका है एक फेंसिंग के साइड में। जो एनक्लोजर है उसमें जो जानवर है वो अपने तरफ ही आ रहा है और हम लोग उसको देखने के लिए बेताब है। ये है गंडे। गंडे देखने के बाद हम लोग रास्ते से बढ़ते रहे और भी अलग अलग किस्म का डियर्स और मंकीज हम लोगों को नजर आए। एकदम जंगल का नेचुरल हैबिटेट में आप डियर्स को यहाँ देख सकते हैं। डियर्स के साथ साथ जंगल में जो सबसे ज़्यादा जो पक्षी दिखता है वो है मोर। अपने नेशनल बर्ड को यहाँ देखते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। जंगल की ऊंची नीची रास्तों से जाते जाते हम लोग और भी इसका आनंद लेते रहे। अभी समय हुआ है मिक्स्ड हार्बिवोर सफारी को अलविदा कहने का और बढ़ते हैं हम लोगों का नेक्स्ट सफारी की ओर। पहुंच गए हम लोग सफारी का सेकंड एनक्लोजर की तरफ, जो है ब्लैक बेयर सफारी। ये करीब 20 हेक्टेयर जमीन के ऊपर बनाया गया है। इसमें 2 से ज़्यादा ब्लैक एशियन बेयर मौजूद है। इस बेयर का एनक्लोजर में अपना नेशनल बर्ड को देखने का मौका कोई नहीं गंवाना चाहता है। ये लो जी, आ गया आपका सामने आपका भालू भाई। फेंसिंग में अपना शरीर को घिसते हुए भालू ने बहुत दूर से ही हम लोग को दर्शन दिया। अभी समय हो गया है भालू को अलविदा कहने का और हम लोग बढ़ते हैं हम लोग का तीसरा सफारी एनक्लोजर की तरफ, जो है लेपर्ड सफारी। हर एक सफारी का एंट्री और एग्जिट गेट में जो गेटमैन है वो बहुत केयरफुली और कॉशियसली गेट्स को ऑपरेट कर रहे हैं ताकि कोई भी जानवर अपना एनक्लोजर से बाहर ना निकल जाए। लेपर्ड सफारी में लेपर्ड को ढूंढते ढूंढते हम लोगों को सबसे पहले मिल गया कि मोर अपना पंख हिला रहा था। यकीनन ये सीन एकदम देखने को बनता है। बहुत ही नसीब वालों को ये देखने का मौका मिलता है।
पूरा जंगल में लेपर्ड ना दिखने के बाद हम लोग आ गए हैं अभी उसका केज का सामने। लेकिन ये क्या, केज का सामने एकदम पड़े हुए पत्तों में मिल गया है एक लेपर्ड। ऐसा कैमोफ्लेज शायद ही देखने को मिलता है। अपने केज में बंद लेपर्ड का चुस्ती देखने को बनता है और उसका सामने ये पड़े हुए पत्तों पे कोई बोल भी नहीं पाएगा कि वहाँ एक लेपर्ड बैठे हुए। आँख से आँख मिला के अपने एरिया में आए हुए आदमियों को वो सचेत कर रहा है। लेपर्ड सफारी को अलविदा करते हुए दोस्तों बता दूं कि हम लोगों का फेसबुक पेज ट्रैवल विद पामिर को लाइक कीजिए और सेम नाम पे इंस्टाग्राम पेज जो है उसको फॉलो कीजिए। लेपर्ड सफारी के बाद हम लोग अभी आ चुके हैं हम लोगों का आखिरी और चौथा सफारी और सबसे डरावना भी ये है टाइगर सफारी। मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर का यहाँ उपस्थिति आपको पहले से ही डर का महसूस कराता है। ये भी करीब 20 हेक्टेयर ज़मीन लेके बनाया गया है और हर एक रास्ते पे जाते हुए टाइगर का दर्शन हम लोगों को मिल ही नहीं रहा। लेकिन अचानक एक पेड़ के पीछे से उनका दर्शन हो गया। दोनों सफारी का जो गाड़ी है उसके साथ साथ अपने ही अंदाज में चलते हुए शेर को देखना एकदम लाइफ टाइम अचीवमेंट था और बच्चों का मूड तो देखने ही बनता है। अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने रॉयल तरीके से इसका जो चलना है ये देख के अपना पूरा पैसा यहीं वसूल हो जाता है। ऐसे 4 सफारी एक के बाद एक देखते हुए कैसे 1 घंटा टाइम गुजर गया हमको मालूम ही नहीं चला। तो हम लोग अभी जा रहे हैं जहाँ से हम लोग बोट किए थे वहीं जगह पर वो है हम लोगों का ड्रॉपिंग पॉइंट। तो अभी जाते जाते बात करते ड्यूरेशन की, मतलब ये पूरा बंगाल सफारी घूमने में आपको कितना टाइम लग जाता है। ये 1 घंटा का सफारी को लेके आपको टोटल बंगाल सफारी घूमने में करीब 3 घंटा समय लग जाता है और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो समय कुछ ज़्यादा लग सकते हैं। बात है बंगाल सफारी में कौन समय आना सबसे बेहतर है। तो दोस्तों बारिश का जो मौसम है जून जुलाई अगस्त ये 3 महीना छोड़ के आप कभी भी बंगाल सफारी में आ सकते हैं। सबसे बढ़िया है सर्दी का मौसम। ड्रॉपिंग पॉइंट में सफारी गाड़ी से उतरने के बाद और 2-4 चीज़ आपको पैदल दिखा देते हैं, जिसमें सबसे पहला है सूवेनियर शॉप। आप लोकल हैंडीकैप्स और एनिमल रिलेटेड जो टॉयज़ है यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। दूसरा है नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर और गैलरी। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है ये बिल्डिंग। इसके भीतर आप ये पूरा बंगाल सफारी का एक मिनिएचर प्लान भी देख सकते हैं।
इसमें एक जंगल जैसा गैलरी भी बनाया गया है जिसमें आर्टिफिशियल बर्ड्स और एनिमल्स मौजूद है। इंटरप्रिटेशन सेंटर का जो अगला गैलरी है उसमें है जो यहाँ का लोकल जनजाति है या उपजाति है, उन लोगों का जो अपना घर और रहन सहन ये सब मिनिएचर बना के दिखाया गया है। अगला गैलरी में अलग अलग किस्म का एनिमल्स और इंसेक्ट्स और बर्ड्स को यहाँ प्रिजर्व किया गया है। बहुत रेप्टाइल्स को यहाँ सॉल्यूशन में डाल के रखा गया है। इंटरप्रिटेशन सेंटर के ठीक सामने ही है चिल्ड्रन प्लेइंग जोन, जहाँ बच्चे अपने आप खेल सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। और ठीक उसका सामने ही है यहाँ का फूड कोर्ट। बहुत ही कम रेट में आप यहाँ खाना खा सकते हैं। दोस्तों, हम लोग का चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर इस जंगल का रास्ता छोड़ के हम लोग निकल चलते हैं अपने कंक्रीट के जंगल के ओर। तो दोस्तों, आगे कोई दूसरे वीडियो में फिर मिलते रहेंगे और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।